बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9th की 1.3। उससे पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी। बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारे पास बेस करती है रियल नंबर की एप्लीकेशंस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर। तो इसमें हम रियल नंबर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया हमें होगा। वैसे आपको पता भी होगा कि हम रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं रियल नंबर्स का। जैसे हम मार्केट जाते हैं, कुछ सामान वगैरह लेते हैं, तो हमें रियल नंबर का वास्ता पड़ता है। ठीक है, हम कहते हैं कि 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो हमें वो घी दे दो, या इतनी सब्ज़ी दे दो। तो वो सारा हम रियल नंबर का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होंगी वो सबसे पहले होगा कि टेम्परेचर कन्वर्जन। जैसे टेम्परेचर हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस, जो हमारा यूज़ होता है। हम कहते हैं कि आज कितनी गर्मी है, तो वो हमारा पास सेल्सियस होता है। ठीक है, केल्विन साइंटिफिक होता है, ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा फ़ारेनहाइट होता है तीसरे नंबर पे, ये हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास आमतौर पर ये डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है, जिसको हम टेम्परेचर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज टेम्परेचर हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम बताने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसकी कन्वर्जन के कुछ फार्मूले हैं। जैसे ये केल्विन है अगर हमारे पास, तो केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है, और अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो उसमें हम प्लस कर देंगे 273। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और उसको हमने डिग्री सेल्सियस में करना है, तो 5/9 और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 को माइनस कर देंगे और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का भी ये फार्मूला है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इसमें यूज़ होगा प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपने कुछ चीज़, मतलब ये ज़्यादातर बिजनेस के रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, तो इसके भी कुछ फार्मूले हैं। जैसे प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास होती है जितनी चीज़ पे हमने पैसे लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद जितने की सेल कर रहे हैं वो हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, सेलिंग जितने की हम बेच रहे हैं और कॉस्ट प्राइस जितने की हमें पड़ी है। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। उसको हम पी से शो करवाते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी से और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। इसी तरह उसको अगर परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास लॉस के भी कुछ फार्मूलाज हैं। लॉस के क्या फार्मूला है, लॉस के भी वैसे ही फार्मूला है, लेकिन लॉस में हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम होती है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लॉस आ रहा होता है। इस वजह से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। इसी तरह हमारे पास वो इसका परसेंटेज का भी फार्मूला है। ये देखें, लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये गलती हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज में बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के बाद, बिल्कुल एक दूसरे के बाद आ रहे होते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो उनका सम हमारे पास क्या उन्होंने दिया हुआ है 42। तो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट क्या करेंगे, लेट हम कर लेंगे, पहला नंबर हमारे पास है x, ये देखें x। ठीक है, अब दूसरा उन्होंने कहा है कंसेक्टिव नंबर, दूसरा हमारे पास क्या होगा, x से थोड़ा सा बड़ा यानी x से एक ज्यादा, तो हम दूसरा नंबर फर्ज कर लेंगे x+1। ठीक है, x जमा 1। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर इसी तरह हमारे पास होगा x+2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इन तीनों नंबर का सम हमारे पास, यानी इन तीनों को प्लस करने से क्या आता है 42। तो 42 इन तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2। तो ये देखें सारा x की फॉर्म में आ गया है। अब x को कैलकुलेट कर लें, 1 2 और 3 हमारे पास x आ गया, 3x हो गया। उसके बाद 2 और 1,
3 हमारे पास आ गया, ये आ गया 3x प्लस 3, ठीक है 3x प्लस 3 आ गया 42। अब 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 42 में से 3 गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 39 बचा। और इधर हमारे पास क्या है, x के साथ 3 है और 3 को उधर हम डिवाइड कर देंगे तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब 13 उन्होंने कहा कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो एक नंबर हमारे पास आ गया तो बाकी फाइंड करना बिल्कुल आसान है। जैसे 13 फर्स्ट आ गया, सेकंड हमारे पास 14 हो गया और थर्ड हमारे पास क्या होगा 15। तो इनको हम मतलब अगर जमा करके देख भी सकते हैं तो इनका बिल्कुल सम आता है, क्या आता है 42। अगला क्वेश्चन उन्होंने हमें बताया हुआ है कि क्वेश्चन में उन्होंने इधर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, आप बुक से देख लेना। उन्होंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है इधर मैंने बना दी है, ठीक है। तो उसकी बेस उन्होंने दी हुई है, कितनी बेस उन्होंने दी हुई है 300 प्लस 500, ठीक है 300 प्लस 500। तो उन्होंने कहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हाइट हमने फाइंड करनी है तो इस पे हम एरिया का फार्मूला लगा देंगे। एरिया का बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इधर हमारे पास एरिया भी है बेस भी है तो इसको इसमें वैल्यूज लगा देंगे। ये देखें हम वैल्यूज लगा रहे हैं 1 प्लस 15 और उसके साथ 300 प्लस 500 और 1/2 और इसके साथ ए बी हमारे पास क्या है, वो हमारी जो लेंथ है हाइट की वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ पूरे के साथ, ठीक है। बाकी हमारे पास ये बच जाएगा और ए बी बच जाएगा, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हमारे पास ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज हमारे पास बन जाएगी और सामने ए बी। अब ए बी का आंसर हमारा ये आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने आंसर इस फॉर्म में नहीं देना, आपने बट्टे में से ये खत्म करवाना है, खत्म करवाना है। तो कैसे हम खत्म करवाते थे उसी तरह हम रैशनलाइजेशन करवा रहे हैं। 2 इंटू 1 प्लस 15 ओवर 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। तो जैसे हम बच्चों करवाते हैं रैशनलाइजेशन, आपको पता ही है 1.2 एक्सरसाइज हमने पूरी रैशनलाइजेशन पे की है, तो ठीक है। तो नीचे वाला जो हमारे पास ये वाली अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे तो ये वाला फार्मूला वही बन जाएगा और ऊपर वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास ये वाला फार्मूला बना, फिर ये स्क्वायर अंडर रूट कट गए, फिर हमारे पास ये इधर नीचे -2 आ गया, ऊपर भी 2 है तो इस 2 को उस 2 से कटवा देंगे, फिर हमारे पास ये नीचे माइनस है, ये माइनस और ये वाली अमाउंट पूरी बच गई। अब हम ये दोनों चीजें बच गई हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पहले 1 गया इसके पास, ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस बाहर ही रखें, ठीक है। ये 1 इसके बाहर गया मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इसके साथ हुआ, ये वैसे ही आ गया, ये 1 इसके साथ आया, फिर ये 1 वैसे ही आ गया। अब ये इसके साथ पास गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर आ गया। फिर ये जो है 15 अंडर रूट ये इसके पास गया, ये अंदर असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये देखिए 45 आ गया, 45 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 45 आ गया, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या आता है हमारे पास 75, ठीक है, ओके हो गया। अब इधर हमारे पास ये चीज है और इधर हमारे पास ये चीज, इन दोनों को भी हमने 3 और 5 की फॉर्म में बनाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 3, वो 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर ही रह जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 समझ आ रही है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 5 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता, 9 का निकल जाता है 3, ठीक है, 9 बाहर आ गया। उसी के साथ हमारे पास ये है 75, 75 हमारे पास क्या होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 ज़रब 5, तो 25 का स्क्वायर रूट जजर हमारे पास बाहर आ गया 5, बाकी
अंदर 5 रह गया। ठीक है, अब ये देखें 3 और ये मतलब एक ही चीज़ है। ये देखें स्क्वायर रूट एक जैसे ये प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इनको प्लस माइनस करके ये देखें ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस अंदर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 अंडर रूट से, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी हमारे पास माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इनको प्लस माइनस करके ये आंसर हमारे पास आ गया। तो बच्चों इसी तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल वाला था, ये हमारे पास अब रेक्टेंगल वाला है। ये उसके बिल्कुल सेम है, सेम ऐसे है कि पिछला रेक्टेंगल वाला था और ये ट्रायंगल वाला है, और ये बिल्कुल आसान है, इसमें रैशनलाइजेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसमें उन्होंने आपको लेंथ दी हुई है और क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है। आपने एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला मुस्ततील का आपके पास क्या होता था, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया का फार्मूला ये है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ये लेंथ है 2 प्लस 18 का स्क्वायर रूट लेंथ है, और विड्थ हमारे पास क्या थी 5 माइनस 4 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप आराम आराम से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को लेते हैं, इनसे इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को लिया 10 से किया, 2 को लिया और इन दोनों से किया, फिर 18 का स्क्वायर रूट को लिया और फिर इन दोनों से किया। तो आगे हम ये करवा रहे हैं, देखें ये देखें हम करवा रहे हैं 2 5 10 हो गया, और ये किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। तो इधर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, देखें आप आगे अगले स्टेप में ठीक करवा रहा हूँ। देखें ये 2 और 8 के साथ 2 4 के साथ हुआ 8 और 2 स्क्वायर रूट, और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या है, प्लस 18 स्क्वायर रूट था, और आगे हमारे पास क्या था 5। तो 5 इंटू 18 स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 18 स्क्वायर रूट उसके पास गया, तो ये 4 इंटू ये वाला, ये देखिए वैसे ही आ गया, बस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। ठीक है, और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखें, इसको ये 10 वैसे ही आ गया। अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई नहीं करना था, इधर हमारे पास था एक था 2 और एक था 4। तो हम 2 स्क्वायर रूट वाली चीज ना हमारे पास आधी होती है, और पूरा 2 हमारे पास 2 होता है, तो उसको हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये देखिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, और साथ में हमारे पास क्या था 4, वो पहले था, इधर मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने कर दिया जल्दी जल्दी में। ठीक है, इधर आप ये 2 पूरा था, उसको 2 आधा आधा लिख सकते हैं ना, मतलब एक पूरी चीज है उसको 2 आधा आधा लिख सकते हैं। तो आधा स्क्वायर रूट में जो चीज होती है वो आधी होती है, और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता वो पूरी होती है। देखें, तो हम इसको 2 और 2 की फॉर्म में लिख दिया, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये वैसे ही 4 हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसे ही आ गया, नीचे हमारे पास 2 था। अब एक 2 इस 2 से कटवा देते हैं इधर, और हमारे पास इधर क्या बचा, इधर हमारे पास 18 बचा। 18 को हम क्या लिख सकते थे, 18 को हम लिख सकते थे 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 9 का स्क्वायर रूट ये देखें, ये वैसे ही अभी आ गया 5 इंटू 18, और ये माइनस में आ गया, ये इसको भी हम लिख देंगे, क्योंकि इसको भी हम नीचे कटवा सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट ये 18 ही बन जाता है, तो ये वाला 2 भी ऊपर वाले 2 से कटवा देंगे। बाकी हमारे पास ये चीज बच गई 10, और साथ में हमारे पास क्या बचा -4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये इधर से बचा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचा +5, और साथ में क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 था, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 9 का हम स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इधर हमने क्या लिखा 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट। ओके, अब हम इसको मजीद सॉल्व करवाते हैं। ये 10 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये 9 बाहर निकला, तो 5 से 9 बाहर निकला तो क्या हो गया 3। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया 15। बाकी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा गया 2, और इसके इधर हमारे पास क्या बचा, इधर ये 9 पूरा स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ 12। अब एक जैसी चीजों को इकट्ठा कर दें, जैसे ये 12 और ये वाला 10 एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ लिख दें, और ये 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट वाली एक जैसी चीजें साथ में लिख दें। अब ये 10 - 12 - 2 आ गया, और ये कितना आ गया, ये -4 है और 15 है, और हमारे पास क्या बचा 11।
11। देखें बड़ी की साथ वाली जो अलामत होती है वो लगाते हैं, बाकी बड़ी को छोटी में से निकाल देते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है 11। तो ये हमारे पास आंसर फाइनल आ गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन बच्चों क्या है, फाइंड द नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ठीक है, इधर हम उन्होंने दो नंबर कहे हैं कि फाइंड करें जिनको अगर प्लस करें, सम करें, जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 68 और उसको हम माइनस करें, दोनों पहले में से दूसरे को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ सकता है 22। तो जैसे उन्होंने बताया हुआ है लेट कर लेते हैं, एक नंबर हमारे पास x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दोनों का सम कितना है, दोनों का सम हमारे पास है 68। तो एक इक्वेशन ये बन गई 68 वाली। ओके, 68 x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी हमारे पास क्या बनेगी, दूसरी हमारे पास बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सॉरी हमारे पास आ गई। अब इनको दोनों को ऐड करवाते हैं जिसकी वजह से y एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और साथ में इसके जो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो इनको हम कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस करने से ये y इस y से कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 90। अब 90, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 45 हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, 45 x का आंसर आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जो दोनों हमें दी हुई हैं तो उसकी वजह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब पहली इक्वेशन में पुट करवाते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब 45 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस करवा दें तो हमारे पास क्या आंसर आया y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो हमारे पास क्या आया 23 हमारे पास आंसर आ गया है y का। तो देखिए एक नंबर हमारे पास क्या आया था, एक नंबर हमारे पास आया था 45 और दूसरा 23। अब इनको करके देख लें, अगर इनको प्लस करें तो 68 आ जाएगा और इनको अगर माइनस करें तो हमारे पास 22 आता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा हुआ है कि जो लाहौर का मौसम है ना, लाहौर का मौसम ड्यूरिंग समर वो हमारे पास कौन से साल में 2024 में हमारे पास कितना है। इधर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, आप बुक से देख लेना। तो टीवी की रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना वो कितना है, गिवन डाटा इधर मैंने लिखा है सेल्सियस में कितना है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला भी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ। बहरहाल आपने इसको रट्टा लगाना है। ठीक है, रट्टा लगाना है क्योंकि फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास जो इसका है ना, इसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेन काम ये है, बाकी स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है वो सब फजूल है। ठीक है, आपने काम की बात ये बताई हुई है कि ये डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर है 48 डिग्री, उसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन सॉल्व हम कर लें। फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या था, फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हम इसकी वैल्यूज अंदर लगा देंगे, 9/5 60 48 इधर लगा देंगे, 48 अच्छा इधर मैंने 62 बोल दिया, 48 प्लस 32, 48 प्लस 32। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को करवा लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है,
मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आंसर आया, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आया 432। 432 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 48 को और 9 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया, और साथ में नीचे 5 आया, और प्लस में क्या है 32। अब इसको इस पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 86.4, और साथ में क्या है 32, और अब इन दोनों को प्लस करवा लेंगे तो ये हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको भी ध्यान से सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इधर मैंने नहीं लिखी हुई, इधर मैंने बस जस्ट इवन डाटा लिख दिया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि पहले तो हम लेट कर लेते हैं ना कि सन की एज क्या है x और फादर की एज क्या है y। तो क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 72 है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि 6 years ago फादर्स एज वाज डबल 2 times, यानी डबल 2 टाइम ऑफ द एज ऑफ सन, के जो 6 साल पहले की एज है ना, अब 6 साल पहले की एज क्या होगी, फादर की एज क्या थी y, सन की एज क्या थी x, तो 6 साल पहले की एज क्या होगी, 6 साल पहले की एज ये होगी कि x माइनस 6, ये सन की एज हो जाएगी 6 साल पहले की, 6 दरम्यान से उसमें से माइनस कर दिया, और इसमें फादर की एज में से भी 6 माइनस करेंगे तो ये 6 साल पहले की 6 years ago 6 साल पहले की एज दोनों की आ गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर बनी थी, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखें इन दोनों को बराबर रख देना है, 6 साल पहले की एजेस को, 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6। अब देखें, अब जब इन दोनों को बराबर रखना है, ठीक है, तो टिक इसमें ये यूज हुई है कि जो फादर की एज है ना वो डबल है, तो सन की एज हाफ है, तो उसको उसके बराबर डबल बनाने के लिए इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सन की एज को। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों ये होता है कि जिसकी वो ना बताया ना डबल एज, उससे दूसरे वाले में आपने 2 को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी तो पहले ही डबल है, उसको बराबर बनाने के लिए दूसरे वाले के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ 2x हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, और ये -6 था -12 हो गया, और बराबर में क्या था y -6। अब ये 6 इधर आ गया तो ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास क्या अल्टीमेट आंसर आया, ये 12 माइनस का था, ये +6 का था, तो बड़े वाले की अलामत आ गई और 12 में से 6 निकाला, बाकी 6 बच गया। ओके, अब 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब ये हमारे पास y की बच्चों वैल्यू आ गई है, ठीक है, y की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 हमारे पास एक थी, उसमें हम y की वैल्यू लगा के x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि बस बच्चे की एज जो है ना सन की एज वो आपने फाइंड करके देनी है, फादर की एज फाइंड नहीं करनी। तो हम y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस 6, तो हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, तो उसमें हम लगा देंगे, ये देखें x प्लस 3x हमारे पास कितना, x प्लस 2x हमारे पास क्या हो गया 3x, और -6 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 78 70x 2x इज इक्वल टू 78, और अब सॉरी 3x 3 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सन की एज हमारे पास 26 आ गई, सॉरी 26, ठीक है, 26 हमारे पास एज क्या आई x हमने कौन सी एज फर्ज की थी, नाउ की। अब 6 years ago सन की एज क्या होगी, तो अभी की एज क्या है 26, और 6 years ago हमारे पास क्या बनेगी, इसकी एज बनेगी 20, क्योंकि x में से 6 को माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बनेगा 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की इधर मैंने गिवन डाटा लिखा हुआ, आप स्टेटमेंट सुन लें। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि
जो है ना, मिरहा बॉट अ टॉय, मिरा ने एक टॉय खरीदा है, कितने का? 1520 रुपए का, ठीक है, 1520 रुपए का। ये जब मैं वीडियो बना रहा था, पुरानी बुक थी, तो अभी नई में पता नहीं क्या होगा, कि मतलब वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो उसने कहा है कि जो मिरहा है ना, उसने कितने का खरीदा है? 1520 रुपए का, ठीक है, 1520 रुपए का उसने खरीदा है। और उस उसने बेचना है कितने का? उसने 15% जो है ना प्रॉफिट लेना है, ठीक है, 15% प्रॉफिट लेके उसने मतलब उसको बेचना है, ठीक है। तो उसको कितनी मजीद अमाउंट और लेनी चाहिए कि वो 15% प्रॉफिट ले सके? तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था? सोल्यूशन, परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कैसे होती थी? 15% था ना, तो 15/100 और मल्टीप्लाई बाय जिसकी मतलब जिसकी परसेंटेज निकालनी है, 1520, ठीक है, 1520। अब क्या होगा? ये एक जीरो इस एक जीरो से कट जाएगा, ये देखें 15/10 बच गया। इधर हमारे पास क्या बच गया? 152। तो इधर ये भी हमारे पास काट सकता है ना, ये देखें 5 के टेबल में ये 3 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ सकता है? 2। ये 3 और 2 आ गया, देखें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे पास कितना आया? 456। और नीचे क्या है हमारे पास? 2। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास प्राइस कितनी आ जाएगी? ये 15% की हमारे पास प्राइस ये आ गई। अब उसने कितने में उसको सेल करना है? सेल उसने कितने करना है कि उसको ये प्रॉफिट आ जाए? तो ये कॉस्ट प्राइस थी, साथ में प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 17 और साथ में 48, ये हमारे पास प्राइस आ जाएगी 48। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतने की अगर वो सेल करती है तो उसको 15% प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7 था। 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है? देखें 8 हमारे पास क्या है? 8 हमारे पास है, ये सेकंड लास्ट है। 8 हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, ठीक है, 9,60,000 है हमारे पास किसकी? तैयब की एनुअल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम ये हमने एनुअल लिख ली। ओके, जबरदस्त। आगे हमारे पास क्या है? आगे क्वेश्चन में कहता है कि द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। जो हमारे पास उसको छूट है, छूट, ये आपने सुना होगा लफ्ज छूट, ये उसकी टोटल इनकम है, उसमें से छूट उसको कितनी है कि 1,30,000, ठीक है। तो बाकी अमाउंट उसके पास क्या बची? 8,30,000, 8,30,000। तो उसने टैक्स इस पे देना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको छूट दी हुई है, टैक्स उसने कितने परसेंट देना है? टैक्स उसने देना है 0.75% उसने टैक्स देना है, ठीक है। देखें ये उसने टैक्स देना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हमने ये बाकी अमाउंट निकाल ली, क्योंकि 1,30,000 उसको छूट थी, वो उसमें से निकल गई। बाकी क्या बचा? बाकी जो प्राइस बची ना, इनकम बची, उसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट कैसे निकालते हैं? टैक्स अमाउंट कैसे निकालते हैं? 0.57/100, ये हमने परसेंटेज का लगा दिया, ठीक है, परसेंटेज का 100 लगा दिया नीचे। और परसेंटेज जब भी आए तो आपने फौरन समझ जाना है कि 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, तो इधर आप क्या लिखेंगे? 8,30,000 इधर लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे 100, और ऊपर क्या लिखेंगे? 0.57, और परसेंटेज जो साथ था उसका नीचे 100 लगा दिया। अब
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पॉइंट भी तो खत्म करवाना है ना, तो इसको पॉइंट खत्म करवाने के लिए क्या करते थे, जितने पॉइंट्स के बाद होते थे उतने नीचे जीरो लगा देते थे। तो हमने ये 2 जीरो पहले लगाई थी और 2 एक्स्ट्रा जीरो किसके साथ किसकी वजह से लगा ली, 2 एक्स्ट्रा जीरो हमने लगा ली अपने ये पॉइंट खत्म करवाने के लिए। 75 डिवाइडेड बाय 10,000 हमने किस लिए लगाया कि हमने वो 2 जीरो भी लगा ली। ओके, अब क्या करेंगे, ये 4 जीरो जो है ना ये वाली, वो इन 4 जीरो से कटवा देंगे। ओके, आगे हमारे पास क्या बच गया, आगे हमारे पास नीचे इधर 1 बच गया था तो नीचे 1 नहीं लिखते, इधर 75 बच गया और इधर 83 बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6,225। तो ये उसने टैक्स जो है ना वो पे करना है, ये था उसका टैक्स जो उसने पे करना था। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंडेड मार्कअप। बच्चों मार्कअप हमारे पास होता है ना, जो टैक्स होता है, सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, जो सूद होता है, इंटरेस्ट होता है। जैसे हम किसी बैंक वगैरह से कर्जा लेते हैं तो उसको हमने मतलब जो हमें बैंक सूद लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप यानी कंपाउंड मार्कअप हमारे पास क्या होता है कि जो ना साल के बाद जमा होता रहता है। ठीक है, एक तो हमारे पास सिंपल होता है मार्कअप। सिंपल मार्कअप हमारे पास क्या होता है कि साल बाद बस हमने फिक्स अमाउंट ही देनी होती है। ठीक है, और कंपाउंड मार्कअप हमारे पास होता है कि हमने साल के बाद जितनी अमाउंट हमारी सूद की बन गई है वो ऐड हो जाएगी और फिर दोबारा से उस पे मार्कअप लगेगा। ठीक है, वो ऐड हो जाएगी और उस पे दोबारा पूरी पे मार्कअप लगेगा। और सिंपल में क्या होता है कि जितनी हमने पहले अमाउंट ली होती, कर्जा लिया होता है, उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो खैर इसमें इतनी डिस्कशन नहीं है कंपाउंड और सिंपल की, इसमें बस परसेंटेज ही निकालनी है, टैक्स ही सॉरी इंटरेस्ट ही निकालना है कि आपको कितना देना है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आप जो है ना फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। ठीक है, कितने आपने कर्जा कितना लिया है, 3,75,000 रुपये आपने कर्जा लिया है। ठीक है, ईयर का, तो आपने उस पे 14 यानी 14% आपने देना होता है। कितना आपने क्या देना है, उसका मार्कअप देना है। ठीक है, 14%, रेट क्या होगा 14%। तो आप गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस इसको प्रिंसिपल अमाउंट आमतौर पे बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, 3,75,000, 3,75,000। उस पे इसके बाद मार्कअप रेट हमारे पास क्या है, 14%। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता था, 14% को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 14 और परसेंट क्या, हम नीचे 100 लगा देंगे, नीचे 100 लग गया, और 14/100, उसके बाद साथ में मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3,75,000 के साथ। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये 2 जो जीरो है ये लास्ट वाली 2 जीरो से कट जाएंगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये इधर 3750 बच जाएगा, इधर हमारे पास क्या बचेगा 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अल्टीमेट ये आंसर आ जाता है। जी बच्चों, तो आज के लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर हो गया है 1 कंप्लीट। उसके बाद अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज करनी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको करवा देंगे। अदरवाइज वो पिछले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।